फाइनली जाने की तैयारी। डोंट स्किप दिस वीडियो, काइंडली व्यू एंड सी ऑल वीडियोस। थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली मैं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए जो आपके इश्यूज़ थे। तो मेरे साथ दोस्त हैं, ठीक है, उसके साथ तो जा रहा हूँ अभी यूनिवर्सिटी। तो ये आसिफ अली। तो फाइनली मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। पूरा जो है यूनिवर्सिटी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट है और कौन सा रास्ता है और कौन से ब्यूटीफुल जो प्लेसेस हैं यूनिवर्सिटी में वो। और फाइनली मैं जाऊंगा SC2 में जो आपके इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, अभी सर आफाक साहब, मुफक्किर आफाक साहब अभी जा रहे हैं आपके लिए सिंध यूनिवर्सिटी। देखते हैं, अभी हम आपको यूनिवर्सिटी में ही मिलते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। वीडियो पूरा देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो फाइनली हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो मेरे साथ दोस्त भी है और लाइक का पार्टनरशिप भी है। मेरा भाई भी छोटा है, तो जाहिर सी बात है। तो मेरा काम खुद का तो नहीं था, तो आपकी वजह से, आपकी परेशानी की वजह से, क्योंकि पहले भी आप खुद परेशान थे टेस्ट की वजह से, ये वो पता नहीं क्या क्या हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, मुझे तकलीफ़ आ रही है तो किसी का भला हो रहा है तो होने दो। और मैं कोशिश करता हूँ ताकि सब आपके जो इश्यूज़ थे, तो मेरी सोच यही थी कि आपके जो प्रॉब्लम थे, इशू थे, क्योंकि टीचर इज़ ऑलवेज स्टूडेंट। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो इस हवाले से आप भी स्टूडेंट हैं तो परेशान हो जाते हैं ना। तो कभी कभी क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन थी कोर्ट की, तो मैंने जाहिर सी बात है बहुत कोशिश की और जाने के लिए तैयार हो गया। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद जो है ना लाइक स्टूडेंट, और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरा तो कुछ ज़्यादा काम नहीं था। तो आपके लिए ही तैयार होके और मैं गया था। सो जाहिर सी बात है। और उसमें बहुत सारी मेरी अभी तबीयत भी ख़राब हो गई है, क्योंकि बहुत ठंड थी वहाँ पे हैदराबाद में। जाहिर सी बात है, ठंड भी होती है जामशोर हैदराबाद में। तो एज़ यू कैन सी, अब जो हवाएं चल रही हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हाँ सच में ये बात है। डियर्स, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की सपोर्ट के हवाले से मैंने ये कदम उठाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कदम को जो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह मैं एक अच्छा जो सिचुएशन से वो क्रिएट करूँगा। और मैं स्टूडेंट्स के लिए काम करता हूँ, स्टूडेंट को ही सपोर्ट करता हूँ। यार मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे किसी चीज़ के कि आप लोगों को बता दूँ कि भाई मुझे डेली बेसिस पे इतने मिलते हैं कि मैं आप लोगों को इसलिए जा रहा हूँ। मुझे इससे कोई बात नहीं है कि भाई मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा, कोई मसला नहीं है। मैं जिस तरह काम कर रहा हूँ, किसी के लिए भी काम कर रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ। अगर किसी का मेरी वजह से कोई सिचुएशन ऐसी होती है, टेंशन होता है आप लोगों को, तो मेरी वजह से आपका टेंशन दूर हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इंसानियत होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। हमें यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये नहीं था कि भाई हम फ्रॉड करें, ये करें, वो करें, जैसे कि आप दूसरे यूट्यूबर्स देखते हैं कि भाई मेरा सच्चा काम है। और इंशाल्लाह आपका सपोर्ट चाहिए और मैं आगे ही बढ़ता जाऊँगा। और उसके बाद ये थोड़ा बता दूं कि मैंने ये जो मेहनत कर रहा हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्लानिंग है वो PhD एंड JST के लिए हवाले से है। तो इंशाल्लाह आपका सपोर्ट चाहिए, वो भी इंशाल्लाह हम अच्छे नमूने से 10 या 11 जनवरी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे वीडियो जो अभी मैंने व्लॉग शूट किया है तो काइंडली इसको पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपका भी जो एंजॉयमेंट है वो भी हो जाएगी। और हमारा जो अभी प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा समझें और मेरी बातों का, मेरे एहसास को थोड़ा समझें। मैंने यहाँ से इतना दूर जो है ना जामशोरे गया हूँ और जो आपके लिए काम करने के लिए गया हूँ, लाइक समझे मैं खुद के लिए नहीं गया हूँ। तो आप भी मेरे अपने, कोई मसला नहीं है। आप सिस्टर ब्रदर्स मेरे अपने ही हैं, आप डियर्स हैं, तो आप एटेंडेंस अभी हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं। फाइनली अभी हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं। तो ये भाई देख रहे हैं कि क्या तो अभी मेरे पास जो था तो 50 साल से चलाया। आप लोगों की वजह से, आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से मैंने चलाया। और आप मेरे अपने सब सिस्टर ब्रदर्स जो हैं, मेरे अपने स्टूडेंट हैं, तो मुझे एहसास होता है सेंसिटिव होती है। तो 50 का एक पेट्रोल डलवा के मैं जा रहा हूँ, तो आगे भी देखते रहें। लेट्स स्टार्ट।
अभी हम रुके थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में। कि जामशोर और हैदराबाद में कितनी हवाएं चलती हैं। अभी रिसेंटली विलेजर्स में जो विलेजर हैं, जाहिर सी बात है उनको पता होगा कि जो हवाएं चल रही हैं वो कैसी हैं। जाहिर सी बात सबको पता होगा कि रिसेंटली अभी जो सिचुएशन चल रही है, वेदर है वो ऐसी ही है, जनवरी है ना, तो हवाएं बहुत चल रही हैं ठंडी ठंडी। सो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो बस मैंने क्या कहूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ और आपका साथ चाहिए। इंशाल्लाह हम एक अच्छी मंजिल पे पहुँचेंगे, एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। जब आप कामयाब हो जाते हैं को लाइक जैसे कि आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता है तो इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं मिलेंगे, कोई ना कोई स्टूडेंट, जाहिर सी बात है मिल जाता है। क्योंकि मैं खुद जो है ना हैदराबाद में रहता हूँ, सो आपकी वजह से वहाँ पे जाना पड़ा। तो फाइनली हम पहुँच गए अलमंजर पुल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 45 जिसको जो है ना गेट्स होते हैं अलमंजर पुल, तो आप लोगों ने जामशोर में देखी होगी, बड़ी मशहूर है। तो इसका बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ी इसकी क्वालिटी है और अपनी एक मयार है। जामशोर में इसका बहुत बड़ा एक मयार है कि भाई अलमंजर पुल जो है ना, इसमें बहुत इन्जॉयमेंट होती है। संडे पे लोग आते हैं, बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं। तो फाइनली हमने भी यहाँ से क्रॉस कर लिया। दोस्त ने कहा कि भाई चलते हैं, इस रास्ते से चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा मंज़र है, कितनी खूबसूरती है, कितनी नेचुरलिटी है। देखें खुद एक नेचुरलिटी, एक ब्यूटी है यहाँ पे, और पानी और रेत जो है ना साथ में, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फाइनली ठंड भी तो बहुत थी, बट आप जाना पड़ा आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से मुझे जाना पड़ा। और इंशाल्लाह मैं आगे भी यही काम करता रहूँगा। जो आपके इशू होंगे या कुछ ऐसा मसला होगा तो मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह कोई मसला होगा तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों के साथ अगर लिंक शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तो फाइनली हम जा पहुँचे हैं, अलमंजर क्रॉस कर दी। तो गाइस बस हम पहुंचने वाले हैं। यकीन माने कि ये बस आ रही है ना, इसने भी बहुत जो है ना दर्जी मुंह पे डाल दी थी, तो हम लोग परेशान हो गए थे। तो सेफ्टी के लिए तो हमारे पास मास्क और चश्मा था और अजरक भी था। हमारी शान है, हम सिंधी हैं, ठीक है। इसकी वजह से मैं ये पहनता हूँ क्योंकि मैं एक सिंधी हूँ। मैं सिंध का मतलब एक छोटा सा कैंडिडेट हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये चीज़ ना अच्छी लगती है। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं और इंशाल्लाह हम आपको सारा मंजर दिखाएंगे। जो यूनिवर्सिटी का पूरा जो है बीएस डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर है, वो भी आपको दिखाएंगे। फार्मेसी डिपार्टमेंट है जो ख्वाहिशमंद है फार्मेसी के, वो भी आपको दिखाएंगे। यकीन माने इतनी ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या मसला था मेरे साथ।
आपको दिखाते हैं फाइनली जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, जिसको हम डी फार्मेसी भी बोलते हैं। पहले था बी फार्मेसी, बी फार, ठीक है। तो अब हो गया था 2020 से 2000 से तकरीबन ये हो गया फार्म डी, तो डी फार्मेसी इसको बोलते हैं। ये हो गया पीएस डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी से बाहर है। फार्मेसी और पीएस डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी से ही बाहर है। तो पीएस डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्टडी जो है, तो बाईपास से जो मेन बाईपास है उसके लेफ़्ट साइड पे पीएस है पाकिस्तान स्टडी, और उसके साथ में ही फार्मेसी डिपार्टमेंट है। तो आते दिखाते हैं आपको फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। तो गाइस फाइनली हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के एक फार्मेसी डिपार्टमेंट जो मेडिकल के ख्वाहिशमंद होते हैं ना, तकरीबन जो सोचते हैं कि भाई हमारे जो है ना एमबीबीएस नहीं मिली तो हम फार्मेसी डिपार्टमेंट लें, तो ये हम फार्मेसी डिपार्टमेंट जा रहे हैं। तो आगे ही फार्मेसी डिपार्टमेंट है और आपको पूरा का पूरा सीन दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में क्या क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें जो फार्मेसी डिपार्टमेंट में क्या, तो यही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। लेट्स सी द सीन्स ऑफ फार्मेसी। ये देख सकते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ डिपार्टमेंट फार्मेसी पे। हम यही था कि आपको दिखाना था कि ये जो फार्मेसी है, तो मेडिकल स्टूडेंट का ये ख्वाहिश होती है कि हम फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाएँ। एमबीबीएस के बाद जो ये डिपार्टमेंट होता है उसको उनके लिए खास होता है। दिस इज़ टोटली faculty of pharmacy, and you can see there is written as I love pharmacy. This is a whole faculty of pharmacy. तो फाइनली मैं आप लोगों को एक ऐसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ जिसने अभी 3rd ईयर में वो पढ़ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट है। तो फाइनली मैं उससे पूछ रहा हूँ कि कितनी सीपीएन होनी चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए। अभी तो टेस्ट नहीं हो रही, मीन्स के स्कोर की बात नहीं करेंगे, तो सीपीएन कितनी होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कितनी सीट्स आ सकती हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो आप क्या करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है उसकी कितनी सीपीएन होनी चाहिए? जी, फार्मेसी डिपार्टमेंट में काफ़ी मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर एमबीबीएस में नहीं हो सकते तो फार्मेसी में आते हैं। सही बात है। तो उनके लिए जो आपको पता होना चाहिए कि सिंध यूनिवर्सिटी का जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसकी तो जो सीपीएन है वो सब डिपार्टमेंट से हाई जाती है। सही। तो इसलिए जब मैंने टेस्ट दी थी 2018 में मैंने टेस्ट दी थी, जब मेरी जो सीपीएन थी वो तो 79 सीपीएन थी। 79 हाँ 79 सीपीएन थी मेरी। तब मुझे डिस्ट्रिक्ट मेरा नौशहरा फिरोज था। हाँ नौशहरा फिरोज से मैं वहाँ ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरी फर्स्ट पोजीशन थी जिस नौशहरा फिरोज में, तो मुझे फर्स्ट चॉइस मिल गई थी फार्मेसी की, और सेकंड जो थी वो 76% पे गई थी। और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स वाले हैं वो भी हमारे क्लास फेलोज हैं, तो पता यही चला है कि मतलब आपको अगर फार्मेसी में आना है तो उसके लिए 74 से अबो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, क्योंकि 75 प्लस। हाँ 75 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मेडिकल के स्टूडेंट आपको पता है कंपटीशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और सबकी जो सीट्स भी जो है ना वो 2, 3 और 4 सीट्स हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो उसके लिए कंपटीशन बहुत है। और ये टॉप डिपार्टमेंट है इसलिए 75 सीपीएन तो लाजमी। आप अभी कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं? जी मैं अभी फार्मेसी में 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ, अभी मॉर्निंग में 3rd ईयर का स्टूडेंट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप लोगों ने फाइनली ये सुन लिया कि भाई जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है फार्मेसी का, तो आप देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है। तो इसने बता दिया कि भाई सीपीएन जो है 75 प्लस से जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से अगर है किसी की 75 प्लस या 80 है तो उसको फार्मेसी एटलीस्ट मिल सकता है। जिसने चॉइस रखा है फर्स्ट सेकंड पे तो उसको फार्मेसी जो फाइनली मिल सकता है। थैंक यू। अभी हम अंदर जा रहे हैं फार्मेसी का, ये इनसाइड फार्मेसी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर तो यार शीशे लगे हुए हैं, सच में बहुत बड़ा मज़ा है यहाँ पे फार्मेसी में। ये इंटर लुक है फार्मेसी का, ये जो इंटर का लुक है ये हो गया फार्मेसी। ये आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। यार यहाँ पे तो बड़ा मज़ा लगा पड़ा है यार।
हाँ अंदर ऑलरेडी। हाय। तो फाइनली गाइस मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। यकीन माने कि आप लोगों ने इतना परेशान कर दिया था और मैं भी खुद परेशान था कि भाई आप लोगों को सपोर्ट करूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि भाई आप लोगों को जो परेशानी है, टेंशन है, तो वो मैं कम से कम वो दूर कर दूँ। क्योंकि हमारे इल्म सादिक अकेडमी है, यकीन करें हम यही सोच रहे हैं कि भाई आपका जो प्रोसेस चल रहा है या आपका जो टेंशन है वो हम आपको दूर कर दें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लानिंग जो है वो यही है कि भाई हम जो PSC और JSC की प्रिपरेशन करवाएंगे, इंशाल्लाह वो भरपूर प्रिपरेशन आपको करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं सीन के भाई फार्मेसी का सीन कौन सा होता है, माशाल्लाह बहुत सारा प्यारा सीन है फार्मेसी का। जो ख्वाहिशमंद है डी फार्मेसी के तो फाइनली वो इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे, जिसकी CPN जो है वो 75 प्लस है, वो इंशाल्लाह उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से मिल जाएगा फार्मेसी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बहुत अच्छा इसको सजाया हुआ है और तमाम बेहतरीन। फाइनली ये जो मेरा छोटा ब्रदर है, ये आप देख रहे हैं ये सराफा कमंद और उसके छोटे भाई आसिफ लाशारी आपके साथ हैं, या ये आपके लिए ही आए हुए हैं। आप लोग भी इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, ठीक है, तो आप लोग भी इस जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें आए सिंध यूनिवर्सिटी में देखें और ब्यूटी प्लेसेस देखें कि सिंध यूनिवर्सिटी में कौन सी ब्यूटी प्लेसेस होती हैं और कितना मज़ा होता है यार। हम कोशिश करते हैं, हम दुआ करते हैं कि भाई आप लोगों का सबका जो है ना डिपार्टमेंट मिल जाए कोई ना कोई, तो आप आसानी से यहाँ पे पढ़ सकें और इंजॉय कर सकें। ये आप सामने देख सकते हैं सिंध यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का ऑडिटोरियम में, जहाँ पर वेलकम पार्टीज़ और गैदरिंग्स जो भी पार्टीज़ की जाती हैं यहाँ पर की जाती हैं ये ऑडिटोरियम में, और बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम है, इसका आपको बहुत एंजॉय करेंगे आप। आइए हम तो चलते हैं सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर SC2 की तरफ। Let's start to go new places of university. Let's go to new. अभी हम फार्मेसी से निकल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं वहाँ से अभी हम गुजरने वाले हैं। ये देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। वेलकम टू सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो। ये असली इसका ये गेट है यूनिवर्सिटी का, जो पहला गेट यही है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी का गेट जिसके आप बेताब हैं। तो फाइनली हम यूनिवर्सिटी अंदर पहुंचने वाले हैं और इंटर हो रहे हैं, तो आप लोगों का साथ चाहिए और हम इंटर हो रहे हैं। तो फाइनली यकीन माने बहुत सारी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी, इतनी एरिया, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूटी, तो कितने पार्क्स, कितने रोड्स, कितने अच्छे अच्छे रोड्स और क्या मंज़र होते हैं यूनिवर्सिटी में। तो इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आप सब ये देखेंगे। तो उनके साथ साथ अभी पहले थोड़ा इंटरव्यू व्यू जो है ना वो देख लें, यूनिवर्सिटी का जो सीन्स होते हैं, कितने कैसे रोड्स होते हैं यहाँ पे और कौन से पार्क्स होते हैं, कितने कितने प्यारे पार्क्स हैं यहाँ पे। तो फाइनली आप देख सकते हैं क्या मंज़र है, क्या उसमें जो है ना प्लांटेशन लगी हुई है। तो फाइनली ये हो गया है मारवी हॉस्टल है यहाँ पे।
तो गर्ल्स मारवी हॉस्टल, यहाँ पे जो गर्ल्स रहती हैं जो यूनिवर्सिटी के हवाले से, ये हो गया मारवी हॉस्टल। और उसके बाद जो ये फॉरेन से लड़के आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, उनकी हॉस्टल थी मारवी हॉस्टल के सामने ही साइड में। तो आप देख सकते हैं कितने मनाजिर हैं, कितने प्यारे प्यारे मनाजिर हैं और क्या है। और टीचिंग फैकल्टी जो टीचिंग यहाँ पे रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, टीचर साहिबान, प्रोफेसर, लेक्चरर, तो वो यहाँ पे रहते हैं, उनका स्टे होता है यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं वीसी हाउस, जो है ना वाइस चांसलर, उसका ये स्टैंडिंग स्टे करता है यहाँ पे, लाइक जैसे कि समझे स्टे होम समझे इसका। और ये है गर्ल्स जिम, जो गर्ल्स के लिए जिम लाइक यूनिवर्सिटी के हवाले से जो गर्ल्स जिम करना चाहती हैं यहाँ पे कर सकती हैं फ्री में। इससे इसकी कोई डिडक्शन या इसके कोई पैसे नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो बंद है, जाहिर सी बात है कोविड-19 की वजह से कोई भी अभी सिचुएशन जो ऐसी नहीं है कि वो चले। तो फाइनली हम जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको AC2 कहाँ पे और क्या क्या इसमें प्लेसेस हैं। और प्ले ग्राउंड है यहाँ पे स्पोर्ट्स का, तो देख सकते हैं आप लोग कि प्ले ग्राउंड स्पोर्ट का अभी जो है ना बंदे खेल रहे हैं अभी तक। क्या मनाजिर हैं, बहुत सारे प्यारे मनाजिर हैं, बहुत सारे ऐसे रोड्स, प्यारे रोड्स हैं यूनिवर्सिटी के। जब लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं ना, तो मज़ा हो जाता है। यहाँ पे स्पोर्ट वाले ना बंदे खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं अपनी। जहाँ पर जो भी न्यू एडमिशन्स होती है, जो भी प्रोसेस होता है एडमिशन का, टेस्ट का, ये सारा यहीं पर होता है। और आपको जो एडमिशन लेनी पड़ेगी वो भी SC2 में लेनी पड़ेगी। आपके जो भी इश्यूज़ होते हैं, फार्म के इश्यूज़ होते हैं और जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सब SC2 वाले ही सॉल्व करते हैं। तो अभी हम बस सामने आप देख रहे हैं SC2 है, हम पहुँच गए SC2। और आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपने जो भी बताया, फार्म जिनका प्रोसेस में है और जिनका डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं हो सके या कुछ भी, तो उस हवाले से हम अपनी SC2 वाले से बात करेंगे और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं SC2। हाँ जी, मैं SC2 पे पहुंच गया हूँ। तो जो भी इश्यूज़ थे आपके, तो मैं जा रहा हूँ कि भाई जो इश्यूज़ हैं मैं आपको, जाहिर सी बात है आपने कमेंट्स किए थे तो मैंने समझ ली ये सब बातें जो इश्यूज़ थे। और जो लिस्ट के हवाले से जो पूछना था वो मैं आज कंफर्म करने आया हूँ, मैं खुद आया हूँ। तो जो भी मसले इश्यूज़ थे तो उनके हवाले से SC2 आया हूँ, डायरेक्टर ऑफ एडमिशन, जिसमें जो एकेडमिक मसले होते हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बाद हो या फिर जो एडमिशन होती है उसके बाद हो या फिर पहले, तो वही यही सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, फिर बता देते हैं आपको कि इश्यूज़ का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। और फाइनली हमारी एंट्री हो रही है SC2 में, SC2 ऑफिस में। डायरेक्टर ऑफ एडमिशन पे हम जा रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ एडमिशन की ऑफिस है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं, ये है SC2 ब्लॉक। तो SC2 ब्लॉक है ना, वो बहुत बड़ा ही होता है। तो हम जा रहे हैं अंदर और हमारी एंट्री हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने एंट्री कर दी है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं SC2। ये SC2 डायरेक्टर ऑफिस जो है वो थोड़ी ऊपर है, इट मीन्स के फर्स्ट फ्लोर पे, ये जो ग्राउंड फ्लोर है, और उसके बाद सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर है, तो उस पर SC2 का जो डायरेक्टर ऑफ एडमिशन है वो वहाँ पे रहता है। जो एकेडमिक प्रॉब्लम होते हैं वही सॉल्व करता है, जो भी प्रॉब्लम A to Z होते हैं वही डायरेक्टर ऑफ एडमिशन भुट्टो साहब है वही सॉल्व करते हैं। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई हम डायरेक्टर ऑफ एडमिशन जो है ना, डायरेक्टर ऑफ एडमिशन वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये इसका मोनो है, गेट पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ऑफ एडमिशन। तो ये है प्यान उसका।
तो हम जा रहे हैं, एंट्री है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर। तो हमने प्यान से बात की कि उनसे मिल रहे हैं, तो उसने कहा कि चलो ठीक है आप मिल लें। उसने बोला कि आप कौन हैं, तो हमने बोला कि हम टीचर हैं, तो एक लाइक का यूट्यूबर भी हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है आप मिल सकते हैं। तो हम थे जो है ना डायरेक्टर ऑफ एडमिशन भुट्टो साहब, उनसे मिल लिए। तो हम अब जो है ना वापसी है हमारी, जो भी प्रॉब्लम थे वो हम सॉल्व करके आए अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे, जो कमेंट्स किए थे, तो जो है ना कमेंट्स थोड़ा अच्छा किया करें। तो पता नहीं आप गुस्से में टेंशन में कौन कौन सी कमेंट्स कर देते हैं कि भाई ये हो गया फलां हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो मैं आपके लिए काम करता हूँ, देखें यकीन करें। तो बस मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई आपने हमारे लिए ये कैसा काम किया और कहाँ पे पहुँच गए। तो फाइनली मैं आपके लिए काम करता हूँ। ये है हमारा ब्लॉक AC2 का बहुत अच्छा मंजर है। यू कैन सी, देखें यहाँ पे जो सामने वाली पिक्चर है कितनी अच्छी आर्ट किया हुआ है इसका, और लाइक ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है यहाँ पे ना, बहुत अच्छी लग रही है। यू कैन सी दिस अमेजिंग पिक्चर। दिस इज द आउट व्यू ऑफ so friends, this is the whole out view of university and we are now in the AC2 एडमिशन के लिए। आपके लिए जो प्रॉब्लम था हम उसके लिए आए थे। यार बड़ा मज़ा है यहाँ पे सच में। ये आप देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट्स, अभी हम डिपार्टमेंट्स में। वेरी इम्प्रेसिव पर्सन डियर स्टूडेंट। रियलिटी के इसने आपके लिए जो किया, हैदराबाद से जामशोर आया आपको आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। इज़ वेरी गुड बॉय आई थिंक। तो फाइनल गाइस, आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। तो अगर मैं यहाँ पे ना था तो शायद कोई और मसला हो जाता, या फिर आपके जहन में ये होती कि भाई हमारी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी, हमारी जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, हम एक साल जो है वो पढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो भाई ये मैंने आपका टेंशन अल्हम्दुलिल्लाह दूर कर दिया है। तो इंशाल्लाह मैं जो ये चीज़ है वो आपको थोड़ा बाद में बता देता हूँ, ठीक है, टेंशन ना ले। तो कोशिश करता हूँ कि ताकि 16 आसान जो है सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूँ। वापसी है AC2 से। अभी हम आपको डिपार्टमेंट्स दिखाने वाले हैं, और यहाँ से ही रास्ता निकलता है मेरन यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे मेरन यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप देख सकते हैं मेरन यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे ना
अल्लामा काजी जिसने यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया था और फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी है, वो है अल्लामा काजी। उसकी जो कब्र है, उसकी जो ग्रेव है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि पूरा मंजर जो है वो तो अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे बहनों, कि मैं अभी आया हूँ अल्लामा काजी। जो आप स्टोरी सुनते आए हैं कि भाई ये जो प्रोसेस था इनका, जो ट्रेन में जा रहे थे और उन्होंने शादी की, ये किया वो किया, वो कहीं और नहीं है, सिंध यूनिवर्सिटी में है। तो ये जो इश्क का प्रोसेस था, तो ठीक है, आप टेंशन ना लें, जो इश्क का प्रोसेस था अल्लामा काजी का, उनकी लाइफ था। तो पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या कब्र है, वो जो ग्रेव है वो यहाँ पे है। तो आज थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, ये आपका इंस्टीट्यूट है। अभी यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मिस्टर एम ए काजी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, एम ए काजी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। यार जूलॉजी दैट्स नाइट किया। ये ऑफिस ऑफ द डीन, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम जो होता है, चलता है ना, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ये पार्ट है, सिंध का जो भी ऑनलाइन चलते हैं। ये डिपार्टमेंट है फिजियोलॉजी एंड ML। आपको मिलेंगे हॉस्टल्स, सेंट्रल कैंटीन, CC, यहाँ पे CC सेंट्रल कैंटीन। ये है जियोलॉजी डिपार्टमेंट, सेंटर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, सेंटर फॉर प्योर एंड अप्लाइड। दिस इज द IPS, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड साइंस। हम अभी पहुंच गए हैं सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स, बॉटनी डिपार्टमेंट। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ IPS डिपार्टमेंट। IPS मीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेस। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, वाओ दैट्स नाइस। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट है यहाँ पे। एंड यू आर सीइंग दिस इज़ द आर्ट फैकल्टी ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ नोन एज हार्ट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। आर्ट फैकल्टी इज़ नोन एज हार्ट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज़ नोन एज। वहाँ पे लिखा पड़ा है वेलकम टू आर्ट फैकल्टी बिल्डिंग।
यहाँ पे आई भी है, इधर अंदर ही है, हम अंदर नहीं जा रहे। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग। तो गाइस ये आपकी इल्म सादिक एकेडमी, जिस पे आप ना नाज भी कर सकते हैं और ये कह सकते हैं, दूसरों को ये बता सकते हैं कि भाई हमारी यहाँ पे यूट्यूब पे वो कमेटी है, वो इल्म सादिक एकेडमी है, जिस पे हम हमारे जो एक कमेंट्स पे ना रिप्लाई भी आता है और रिस्पांस भी मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को रिस्पांस भी मिला है और मैंने कोशिश की कि आपको पूरा का पूरा हर एक बंदे को, हर एक सिस्टर ब्रदर्स को पूरा का पूरा जो है ना रिस्पांस मिल जाए। तो यकीन माने हमारे इल्म सादिक एकेडमी वो इल्म एकेडमी है, इल्म सादिक एकेडमी, जिस पे आप रियलिटी ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं। और इंशाल्लाह हम फाइनली प्रिपरेशन करवा रहे हैं 10 से PhD एंड GST की, तो फुल सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह। साथ साथ आपको अपडेट देते आएंगे। थैंक यू सो मच।